प्रेम से बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की, पावन आत्मा की। हाले हाले हालेलुया। बोलिए परम पिता की, आज के आनंद की। फिर आ जाइए, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। अजी उस परम प्रभु को धन्यवाद, सारी सृष्टि के सृजनहार, सारी कायनात को बनाने वाले उस परम प्रभु को शुक्रिया, आयोजकों को शुक्रिया, आप सबको जो यहाँ आए हुए हैं सादर साधुवाद, अभिनंदन, ढेर सारा प्यार, प्रणाम। प्रभु यीशु के पावन सुंदर मीठे नाम में आप सबको अभिवादन। सब आयोजन है, भोजन का भी, भजन का भी, ये बड़ा आनंद का विषय है, ये सहज नहीं होता है। आप सब, कल मैं देख रहा था, गाड़ियों में ऊपर ऊपर चढ़ के चले जा रहे हैं। आपकी भक्ति, आपके समर्पण, आपका त्याग और आपकी श्रद्धा, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए प्रभु यीशु महाराज जी की। थोड़ा मजा आ जाए, वड़ जाखड़, ऐसे सरल तो नहीं हो सकता, इतना ढीला ढाला तो। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की। अजी कौन कौन धर्म परिवर्तन कराने के लिए आया और कौन कौन हृदय परिवर्तन कराने के लिए आया, पकड़ लिए। अभी न्यूज़पेपर में कल चल रहा था कि आत्मिक, मेरी बात सुनिए, रिकॉर्ड करके भेजिए उनको, कोई अपन किसी के उसमें नहीं रहता। अजी उसमें लिखा, कोई बोल रहा था कि धर्मांतरण हो रहा है। अरे धर्म भी कितनी दुख की बात है, मीडिया को पता नहीं है। मीडिया वाला काम करे। धर्म का मतलब बड़ा ऊंचा है। धर्म का मतलब धार्यति इति धर्म। और जब आप ये बोलते हो कि धर्म परिवर्तन, धर्म को गाली देना है, बड़ी दुख की बात है। धर्म का मतलब नहीं मालूम लोगों को। संप्रदाय परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन नहीं होता। कोई भी इस ब्रह्मांड में धर्म को नहीं बदल सकता, क्योंकि धर्म ईश्वर है। कभी धर्म नहीं बदलता, संप्रदाय बदलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, ये सब दुनिया भर के संप्रदाय हैं। सूरज का धर्म है रोशनी देना, आपका धर्म है जलना, बर्फ का धर्म है ठंडक। ये धर्म मतलब कर्तव्य। सारी सृष्टि अपना धर्म पूरा कर रही है, पृथ्वी घूम रही है। धार्यति इति धर्म, पृथ्वी ने स्वयं धर्म को धारण किया हुआ है, उसको कौन बदलेगा। प्रभु कहते हैं तुम धरती के नमक हो, यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह किस वस्तु से सलोना किया जाएगा। नमक यदि अपने आप का गुण खो दे, वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्म नहीं बदलता, धर्म बदल नहीं सकता, संप्रदाय बदलते। धर्म बड़ी उत्कृष्ट चीज, बड़ी प्यारी चीज है। और एक चीज जरूर होती है, हृदय परिवर्तन होता है। प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर बात कही है। अरे मैं साधु खड़ा, ब्राह्मण खड़ा हूं, पंडित, मेरा नहीं बदला धर्म, मेरा हृदय बदला है। मेरे गुरुदेव ने मेरे जीवन में कुछ किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, आप सबके हृदय में प्रभु ने कुछ किया है, जीवन बदला है, हमारे जीवन में रूपांतरण हुआ है। बोले प्रभु यीशु महाराज की। मैं प्रमाण हूँ, सुन लीजिए, मीडिया जहां जहां जो बनाना रिकॉर्डिंग कीजिए, मैं प्रमाण हूँ। कोई धर्म नहीं बदलता और धर्म बदल ही नहीं सकता। संप्रदाय जरूर बदलते हैं, वो यहाँ से वहां कूदता रहता है, ये बन गया वो बन गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। मर जाओगे, मिट जाओगे, खप जाओगे, तुम्हारे होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हृदय परिवर्तन। इसलिए जब प्रभु यीशु का पूर्ण अवतार हुआ तो उन्होंने कहा है, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो हम वरन परिपूर्ति रेव में अवतार हेतु। मैं धर्म का खंडन मंडन करने नहीं, व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूँ, पूरा करने के लिए। हालेलुया, श्री परम पिता की। वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर खुदा मेहरबान था। उसकी मेहरबानी होगी तो काम बनेगा, उसकी दया नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबानी चाहिए उसकी,
शुक्रिया अदा किया करो। अपने यहाँ एक चीज बड़ी दुखदाई, टांग खींच रहे। अरे इकट्ठे हुए लोग यहाँ कोई अधर्म करने आया है क्या? कोई नशा करने आया है क्या? कोई पाप? अरे यहाँ कितना सुंदर समागम हो रहा है, सब प्रभु के नाम में इकट्ठे हुए हैं। नीले पीले हरे गुलाबी भगवा सब तो एक साथ दिखाई दे रहे, पूरा तिरंगा सतरंगा दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ से। कितना सुंदर है जी, ये कितना प्यारा समागम है। इसके लिए एक बार ताली बजा ले। आज एक जागृति सभा, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं आ रहा, यहाँ हृदय परिवर्तन की बातें हो रही है, जीवन के रूपांतरण की बातें हो रही हैं। और धिक्कार है आपको अगर आप ऐसा बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं। यहाँ एक एक व्यक्ति ईश्वर की कृपा में, प्रेम में, शांति में, आनंद में डूबता है और प्रभु की भक्ति करने के लिए आए हुए। बड़ा बड़ा दुख लगता है मुझे। आप कभी अमेरिका जाइए, अमेरिका जाएंगे आपको एक सुंदर चीज मिलेगी, सीखने को मिलता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक छोटे बच्चे से भी हम सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत दुख लगती है, एक दूसरे को इनकरेज करिए, प्रोत्साहन करिए। बाहर के लोगों में मैंने देखा एक दूसरे को प्रोत्साहन करते, जलते नहीं। बड़ा दुख लगता है, जलता है आदमी। किसी ने बहुत सुंदर कहा, माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। दुख की बात है। आपको पता है, आप बाहर जाओगे अमेरिका में एक शब्द है, जब कोई बीमार होता है उससे लोग मिलने जाते हैं, तो बीमार आदमी से जो मिलने जाते हैं अमेरिका में, वो बोलते हैं गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। और इंग्लैंड जाओगे आप, कभी जाओगे, ईश्वर ने जहां जाओगे, आप कल्चर देखिए लो, बड़ा अच्छा लगता है। कल्चर तो समाज की आत्मा होता है, आत्मा, स्पिरिट। आप इंग्लैंड जाओगे तो इंग्लैंड में बीमार आदमी से लोग मिलने जाते हैं, नात रिश्तेदार यार मित्रगण परिवार के, तो जाते तो उस बीमार से कहते हैं होपिंग फॉर द स्पीडी रिकवरी, हम ये आशा लगा रहे हैं कि आपकी जो तबीयत है जल्दी ठीक हो जाएगी, आप ठीक होके जल्दी बाहर आ जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई बीमार मरीज हो अस्पताल में, नात रिश्तेदार परिवार कुटुंब के लोग दोस्त लोग जब उससे मिलने जाते हैं, उससे कहते हैं इसी बीमारी से हमारे चाचा तड़प तड़प के मरे थे। और डॉक्टर वहीं पे खड़ा होकर बोल देता है कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में ना हो पाएगा, इसको बाहर ले जाओ। बेचारा बाहर ही निकल जाता है। इनकरेज नहीं कर रहे, बड़े दुख की बात है। हालेलुया, बोलिए परम पिता की। पता है इनकरेज क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर शुक्रिया के बीज नहीं पड़े हैं। शुक्रिया अदा कीजिए, बाइबल की बिल्कुल बीच, प्रभु के ग्रंथ के बीचों बीच। आपको पता है भजन संहिता है, भजन संहिता मतलब तारीफ, बंदगी। और ईश्वर ने आपको बंदगी करने के लिए बुलाया, और जो व्यक्ति बंदगी करता है, इबादत करता है, उससे बड़ा मजबूत कोई नहीं हो सकता। बंदगी करना सीखिए, तारीफ किया करिए उसकी। हाँ जी, किसके किसके पास दो हाथ है? हाथ ऊंचा करो। तो तुम्हारे पास तीन थोड़ी है, दो है ना, है ना? अरे किसके किसके पास दो आंखें हैं? त्रिनेत्रधारी तो नहीं रहे कोई। सब ईश्वर ने क्या नहीं दिया है, एक पल के लिए देखो। आपको पता है बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर, ईश्वर ने हमको कितना सुंदर सजोया है, सजाया है, बड़ा प्यारा बनाया है। क्या क्या नहीं दिया उसने। एक आदमी बाबा जी के पास आया, बोले बाबा जी मैं जिसको भी अपनाता हूँ वो मेरे को छोड़ के चला जाता है, मैं जिसको भी अपना बनाता हूँ वो मेरे को छोड़ के भाग जाता है। तो बाबा जी ने कहा आज से अपने दुखों को भी अपना ले, वो भी तेरे को छोड़ के भाग जाएंगे। आज से अपने दुखों को भी अपना ले। हाँ जी, एक बच्चा, बड़ा सुंदर आख्यान। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ वो कौन सी जगह है जहां ईश्वर रहता है? बताओगे 100 रुपए इनाम। एक बच्चा खड़ा हुआ, बड़ी सुंदर बात, बड़े गहरे शब्द, स्वर्णिम शब्द कहे। वो बच्चा खड़ा हुआ, बोले सर मैं आपको 500 रुपए इनाम दूंगा, आप ये बता दो वो कौन सी जगह जहां वो नहीं रहता। ये देखने की बात, नजरिया, नजरिया। आश्रम में शिष्य आए, बोले गुरुजी किसी ने गाय दान दी है। गुरुजी बहुत अच्छी बात है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद वो चेला आया, बोले गुरुजी जिसने गाय दान दी थी वो अपनी गाय ले गया। गुरुजी बोले बहुत अच्छी बात है, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। जी
परिस्थिति बदले, अपना नजरिया बदल लो, क्योंकि सुख और दुख जिंदगी के दोनों एक ही समीकरण हैं। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। अरे शुक्रिया अदा करेंगे, खड़े हो जाए प्यार। सुनो, ऐसे खड़े हो ना कि तुम्हें भी पता ना चले कि तुम खड़े हो गए हो। प्लीज स्टैंड। एक गीत गाएंगे हम लोग। मुझे म्यूजिक नहीं चाहिए, मैं म्यूजिक से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, आवाज दब जाती है। आजकल का संसार में ना म्यूजिक ओवरलैप करता है, शब्द गायब हो जाते हैं। शब्द बहुत जरूरी है। बोले परम पिताओं की, मजा नहीं आता, ऐसा लगता है जबरदस्ती बुलवा रहा। बोले परम पिताओं की। मैं 1 घंटे हूँ आपके पास, आखिरी, कल आखिरी हो जाएगा, आज ये दूसरा है, कल पुनरुत्थान होगा आप सबका, और मैंने 3 दिवसीय उपवास रखा है आपके लिए, ठीक है? आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए, ऐसे नहीं आए अपन कुछ के जाएंगे आपको। हालेलुया, बोले परम पिताओं की, पावन आत्माओं की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की, जीवन जल की, भेड़ों के द्वार की। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। माइक को खराब मत करिए, जिसने भी ये टच किया इसको चेंज करिए, एको डाउन करिए, एको डाउन करिए, एको मत छेड़िए। मैं गा रहा हूँ ना, मैं खुद ही समझ जाऊंगा, मुझे भी गले से एको निकालना आता है, तो बिना आपके एको डाले एको निकालो। हालेलुया, हालेलुया, खुद ही निकाल लेंगे, तुम क्या कुछ छेड़ रहे हो? बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। एक साथ, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ, तेरा शुक्रिया है। क्या बात, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुम सुंदर, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है। एक साथ, तेरा शुक्रिया है प्रभु जी, तेरा शुक्रिया है। ताली एक साथ बजाएंगे, ऊपर बजाएंगे, बहुत अच्छा। ये देखिए, इससे बड़ा कोई म्यूजिक चाहिए आपको? ये चाहिए? आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया। एक साथ, मुझे गए सहारा तेरी बंदगी का, मुझे गए सहारा तेरे बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुझी से मिला गे, मिला मुझको जो कुछ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु जी, तेरा शुक्रिया है। क्या बात है। ताली एक उसी रिदम में चलना है, आगे पीछे। ताली आपके दिमाग की बात है। जितनी व्यवस्थित बजाओगे दिमाग उतना सटीक होता जाएगा। मिला
मुझे को जो कुछ बदौलत तुम्हारी मिला, मुझे को जो कुछ मेरा कुछ नहीं, सब के दौलत तुम्हारी, सब के दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमत का किया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया गे, दिया कुछ नहीं बस तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु जी, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, है मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया, दिया है तेरा ही दिया मैंने खाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता, पीछे वाले सब, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बताइए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये बात, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया है। बोले प्रभु यीशु महाराज की। क्या ही सुंदर, आप लोग इतने रंग बिरंगे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बागीचे में हूँ और सुंदर सुंदर फूल, आप बहुत सतरंगे दिख, बहुत सुंदर यहाँ से नजारा होता है जब आप ताली बजाते हैं। मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ, वो आसमान से देखता होगा, उसको कितना अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, बोलिए परम पिताओं की। एक और एक मिलके दो हो जाए तो उसको गणित बोलते हैं, और एक मिलके 11 हो जाए उसको संगठन बोलते हैं, और एक मिलके एक ही रह जाए तो उसको प्यार बोलते हैं, और एक मिलके शून्य हो जाए उसको अध्यात्म बोलते हैं। एक को एक से मिलने ही न दिया जाए तो उसको राजनीति बोलते हैं, और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए उसको षड्यंत्र बोलते हैं। आदिकाल में मंत्र काम करते थे, सीक्रेट अटरेंस शब्द होते थे, मंत्र काम करते, फिर मंत्र बंद हो गए, यंत्र काम करने लग गए, यंत्रों का भी समय चला गया, फिर तंत्र काम करने लगे, तंत्रों का भी समय चला गया। अब वर्तमान युग में केवल षड्यंत्र काम कर रहे हैं, षड्यंत्र चल रहा है चारों तरफ। सबसे दुखदाई बात है। बोलिए परम पिता की, परमेश्वर महाराज की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खुश हैं? खुशी का कारण है? जो जिस खुशी का कारण होता है वो खुशी खराब होती है। जिसका खुशी का कारण ना हो, बच्चों से पूछिए खुश हो? हाँ, कारण फालतू। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा राज जैसो ही का है, वो कारण खुश होते हैं। इसलिए परम प्रभु की, यीशु महाराज की। आज हम वचन में चले, बहुत सी बातें
मैं वैदिक मेरे मन में आती है। आपको पता है हमारे यहाँ एक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, अनेकों उपनिषद हैं, मंडल संहिता, महाभारत, गीता, अनेक अनेक चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी। लेकिन कुछ चुनिंदा बातें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक बृहदारण्यक उपनिषद में एक ऋषि याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्री। आपको बता दें ऋषि याज्ञवल्क्य बड़े अच्छे ऋषि हैं, ज्ञानी ऋषि हैं, और ऋषि याज्ञवल्क्य सब कुछ छोड़ छाड़ के अब संन्यास्त होने लग गए। हमारे यहाँ 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चौथे आश्रम में जा रहे। वो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब लौट के ही नहीं आएंगे, पत्नियों को भी नहीं मिलेंगे, अब समाधिष्ठ हो जाएंगे। हमारे यहाँ अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कील की ओर जा रहे, उस दिशा में जा रहे हैं जहां से अब लौटेंगे। तो संन्यास्त होने लग गए, तो उनको एक जिम्मेदारी बोध हुई कि मेरी 2 पत्नियां हैं, मैत्री और कात्यायनी, इनको मैं आधी आधी संपत्ति दे देता हूँ, मेरे न रहने पर इनके काम आएगी। तो याज्ञवल्क्य ने संपत्ति आधी आधी उन दोनों को बांटने के लिए बुलाया। जब वो बांटने लग गए तो मैत्रेयी ने मना कर दिया, बोले मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो दौलत चाहिए जिसके लिए आप ये सब छोड़ कर जा रहे हो। वो कौन सी दौलत है जिसके लिए आप ये सब छोड़ रहे हो, मुझे वो दौलत चाहिए। आपको पता है तब मैत्री चिल्ला कर कहती है अपने पति याज्ञवल्क्य को, बहुत सुंदर आख्यान, बहुत गहरी बात है। कहती है असतो मां सत गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है मेरे नाथ मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। मेरे नाथ, मेरे पतिदेव, मुझे इस भवसागर से पार कराइए। और ये प्रार्थना, मैत्रेयी की प्रार्थना, प्रत्येक संतों की, ऋषि मुनि योगियों की प्रार्थना बन गई। और ये प्रत्येक हृदय की प्रार्थना है कि हम सत्य से सत्य की ओर जाएं, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं, और हम मृत्यु से अमरता की ओर निकल जाएं। ये प्रत्येक मनुष्य की चिर प्रतीति उत्कंठा है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। लेकिन स्थिति हमारी बड़ी डामाडोल हुई पड़ी। आपको पता है हमारे यहाँ एक चोर चोरी करने के लिए घुसा, एक घर में चोरी करने के लिए घुसा, और जैसे पैर रखा वो चौखट टूट गई, चौखट ही टूट गई, वो भड़भड़ा के अंदर गिरा, टांग टूट गई, चिल्लाया, पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया गया। बड़े घर में चोरी करने घुसा, अदालत में सामने, बड़ा चालाक चोर, उसने जज साहब को देखा और चीख चीख के रोने लगा। ऐसा रोया, बोले मेरी टांग टूट गई, मैं कुछ चुराया भी नहीं, मेरे को मुआवजा दो। जज साहब को दया आ गई, पिघल गए, बोले बात सही बोल रहा है, चुराया तो कुछ नहीं, इसकी टांग और टूट गई, दो भाई इसको मुआवजा दो, इसको भरपाई दो इसकी। और बुलाया गया उस सेठ को जो उस घर का मालिक था, बोले दो उसको मुआवजा। सेठ ने कहा मेरी गलती नहीं है, गलती है उस कारीगर की, उस बढ़ई की, जिसने गलत तरीके से ये बनाई थी खिड़की, तो वो कारीगर देगा इसका मुआवजा, मैं नहीं दूंगा। कारीगर को बुलाया गया, बढ़ई को बुलाया गया, बढ़ई दे मुआवजा इसको, इसके पैर में चोट लग गई। जज साहब ने बोला दो, बोले साहब, बढ़ई ने कहा मेरी गलती नहीं है, उस दिन जब मैं कील लगा रहा था, जब मैं खिड़की बना रहा था, एक बड़ी प्यारी सी औरत निकली, बड़ी सुंदर सी, और जब वो आई मैं उसी को देखता रह गया, गलत जगह कील लग गई, मेरी गलती नहीं है, उस औरत की गलती है। औरत को बुलवाया गया, ढूंढा गया, वो औरत लाई गई। औरत से कहा गया कि देख मुआवजा देना है, तेरे कारण गलत जगह कील लगी है, इसका कहना है, इसीलिए तेरे को मुआवजा देना पड़ेगा। उसने कहा मेरी गलती नहीं है, उस दिन मेरा पति बड़ी सुंदर साड़ी लेके आया था, जो जो मुझे देखा मंत्र मुग्ध हो गया, बावरा हो गया, और मेरी गलती नहीं है, वो साड़ी मेरा पति लाया था, पति की गलती है, पति को लाया जाए। पति को लाने की जरूरत ना पड़ी, वो चोर ही उसका पति था। कोई भाग सकता है? तुम्हारी जमींदारी ऊपर ही है, नीचे नहीं चलती, नीचे नहीं चलने वाला कुछ। हालेलुया।
बोले परम पिता की। हमारे कितने भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी कयास कर लीजिए, आप अपने कर्मों से कर्मणा बद्धते जंतुर विद्यातु प्रमुच्यते। महाभारत ग्रंथ में कहता है कर्मणा बद्धते, कर्म से इंसान स्वयं बंधन में पड़ता है। जंतुर विद्यातु प्रमुच्यते, ज्ञान से, आसमानी ज्ञान से मुक्त होता है। कौन सा है वो आसमानी ज्ञान? ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। कर्मणा बद्धते जंतुर विद्यातु प्रमुच्यते। हमारे यहाँ कहा पापोहम पाप कर्महम पापात्मा पाप संभवा त्राही माम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हर हरे। हमारे यहाँ प्रत्येक प्रत्येक मंत्रोच्चार के पहले कहते हैं पापोहम, मैं पापी हूँ। प्रत्येक पंडित जी आप आवाहन करते हैं पापी हूँ। पाप कर्म हम, पाप मेरा कर्म है। पापो हम पाप कर्म पाप संभवा, पाप से ही मैं पैदा हुआ हूँ, पाप मेरी प्रवृत्ति है। त्राही माम पुंडरीकाक्षम, हे करुणावान है कमल नयन प्रभु, दया के सागर, मुझ पर दया की। ये सब पुकार है दया के लिए, और बिना अनुग्रह और दया के मुक्त होना बहुत मुश्किल है। चाहे आप कितनी चालाकी कर लो, मुक्त नहीं हो सकती। हालेलुया हालेलुया। कर्म से नहीं, अपन कर्म से ऐसे। आपको पता है आपके बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों को भोगना पड़ेगा आपको। और अच्छे कर्म तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अच्छे कर्म आपको अहंकारी बनाते। मैं अक्सर बोलता हूँ कुत्ता पाल लेना, घोड़ा पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, शेर पाल लो, अहंकार मत पालना, तुम्ही को काट खाएगा। अहंकार बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। सबसे डेंजरस चीज है अहंकार। हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से रहता है वो। किसी कोई व्यक्ति अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। सबके अंदर अहंकार है, सबके अंदर वासना है, सबके अंदर लालच। कोई इस चीज से मुक्त नहीं हो सकता। सबके अंदर वो बसा हुआ है सूक्ष्म रूप से। हालेलुया बोले परम पिताओं की। आइए प्रभु के वचन में चल, आज कुछ वचन की गहराइयों में चलेंगे। बोले परम प्रभु की, जीवन दाता की, जीवन ज्योति की। आइए अपन चलते हैं, कुछ कुछ गहरी चीजें खोलेंगे और उससे हमको आशीर्वाद मिलेगा। कुछ गहरा 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 गहराई में चलेंगे। दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 15, 16, 17, 18 श्लोक में बहुत सुंदर आख्यान है। और ये आख्यान जीवन के आख्यान है, कोई किंवदंती नहीं, किसी के दिमाग की खोज नहीं। ये आसमानी बातें उस पर नाजिल की गई, आसमान से उतारा गया है। हालेलुया बोले परम पिताओं की। आपको पता है यहाँ पर एक सुंदर आख्यान है। सीरिया देश का राजा, सत्य घटना है, आख्यान भी है, इतिहास भी है। सुंदर बात बाइबल की ये होती है कि आख्यान भी होता है, कथानक भी होता है, और इतिहास भी उससे जुड़ा होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई बैठ के लिख दिया गप्पो। उसमें गहराइयां है, उसमें इतिहास भी है, और उसमें आख्यान भी है, कथानक भी है, और गहरे गहरे जीवन के मर्म और रहस्य छुपे हुए, प्रकाशन छुपा हुआ है। दो चीजें याद रखिएगा, उनके जिंदगी में काम आएंगी, इंफॉर्मेशन एंड रिवेलेशन। ब्रह्मांड में पूरे विश्व में दो चीजें हैं, जानकारी और प्रकाशन। पूरे विश्व में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है। इंफॉर्मेशन बहुत है लोगों के पास, लेकिन प्रकाशन नहीं। प्रकाशन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है प्रकाशन क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय रेवलेशन? अच्छा, ईश्वर ने आदम को किससे बनाया? जल्दी बताइए। तो जोर से बोलो ना, ऐसा लग रहा है कि पानी से। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। मिट्टी से बनाया। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, और स्त्री को किससे बनाया? जी, हड्डी से। असली बात की बात है, हड्डी से बनाया है ना। आदम के अंदर से औरत निकाली, लेकिन उससे पहले आदम को क्या कर दिया? गहरी नींद में सुला दिया, क्योंकि प्रभु को पता था कि बेटा सो ले, इसके बाद तो जिंदगी भर न सो पाएगा। आखिरी नींद थी आदम की। बोले परम पिता की। आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसके अंदर से स्त्री निकाली। अब उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी है, अब स्त्री के अंदर से आदम निकालता है। पुराना बंद हो, क्योंकि आदम ने औरत की बात मानी, और जिस चीज की तुम बात मानोगे उसी के द्वारा संचालित होने लग जाओगे। हालेलुया बोले परम पिता की। ये प्रकाशन है, ये जरूरी है। जब तक प्रकाशन नहीं मिलेगा, जीवन में बदलाव नहीं होगा। हमारे भारत देश में सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर आया, सिकंदर महान बोलते, सिकंदर ग्रेट। उनके पास छोटी सेनाओं की टुकड़ी होती थी, इतनी ट्रेंड थी, वो सबको हरा देते। हजारों आ जाए, लाखों आ जाए, एक बार में हरा देते, सब जीतते जा रहे थे। भारत भी आया। जब भारत आया, यहाँ पर वो भौचक्का रह गया। साधु संतों को देखा, ये नंगे घूम रहे, ये कौन लोग हैं? एक बार सवारी चली जा रही, उसकी हुजूम, उसका अपना काफिला चला जा रहा। जब काफिला चला जा रहा, उसने सामने देखा एक आदमी कमंडल लेकर खड़ा, वो झुक नहीं रहा, ऐसे से देख।
सिकंदर ने बोला इसको ले गया इधर, ये कौन है? मेधार का विजेता, ये कौन है? इधर ले गया। उसको लाया गया। बोले तेरे को मालूम है फकीर, मैं सिकंदर महान। तो फकीर ने कहा मैं भी कोई राजा था, मैं भी कोई राजा था, त्याग आके छोड़ छाड़ के ये बनाऊं। भाई सिकंदर हैरान, बोले क्या बात करता है, बकवास करता है। बोले सिकंदर तुम महान हो तो एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। राजा को गुस्सा था, सिकंदर को गुस्सा, क्या मेरे सामने जुबान लगा रहा, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने, क्या बात? बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे अगर तू सिकंदर महान है। बोले बताइए कौन सा प्रश्न? कुछ उस साधु ने कहा देख सिकंदर, तू रेगिस्तान में फंस गया, चिलचिलाती धूप, प्रचंड धूप, और तू प्यास से तड़प रहा है। ये बता उस धूप में, उस चिलचिलाती धूप में जब तू मर रहा है, वही मेरी कुटिया है, मान ले मेरी कुटिया, और मेरे पास एक गिलास ठंडा पानी है, और उस ठंडे पानी के बदले में तू मेरे को क्या देगा बता? सिकंदर ने थोड़ा सोचा, बोले आधा राज्य दे दो, आधा राज्य दे दो। संत ने कहा, साधु ने कहा नहीं नहीं नहीं, आधे राज्य के बदले में एक गिलास पानी नहीं दूंगा, और बता तू क्या दे सकता है? सिकंदर ने थोड़ा सोचा, बोले मैं पूरा राज्य दे दूंगा। संत ने कहा बस खत्म, तेरा सारा कमाया, सारा जितना विजेता और पूरी दुनिया जीत के आया, सारा एक गिलास ठंडे पानी के बराबर है। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रकाशन है, दुनिया भर में इंफॉर्मेशन है, लोगों को खूब सारी जानकारियां भरी हुई हैं, लेकिन जानकारी जब तक जीवन में नहीं उतरेगी, वो जानकारी किसी काम की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोली परमपिता की। आज कल मैंने पूछा था कोयला किस रंग का होता है? ये कल थे, ये बता रहे हैं कि हम कल थे। आज कोयला किस रंग का होता है? ये आपकी जिंदगी में सीधा सटीक एक अनुभव उतर जाए, काला ही होता है, हमें पता है। हालेलुया, बोलिए परमपिता की। अच्छा, कोयले को आप आग में डालो तो कैसा हो जाता है? अच्छा, सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? कौन से देश में? जी, अफ्रीका कोई बोले? कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा सोना बिस्तर में पाया जाता है। तब तो खाते हो, खूब सोते हो। सोना, नींद भी बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए उसको सोना कहा गया है। नींद भी बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए उसको सोना कहा गया है। हालेलुया। आइए अपन चलते हैं प्रभु के वचन में, बड़ी सुंदर बात लिखी हुई वहां पे। दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 15, 16, 17 में लिखा है, सीरिया देश का राजा बड़ा हैरान। वो लोग, उनके गुप्तचर, उनके सैनिक छापा मारते थे इजरायली सेना के ऊपर, और कोई ना कोई बात लीक हो जाती थी कि आने वाले इजराइल के राजा सतर्क हो जाते थे। सीरिया देश का राजा बड़ा हैरान, बोले यार ये कोई हमारे बीच में गुप्तचर है, कोई हमारे बीच में सीक्रेट एजेंट है जो इजराइल के राजा को खबर दे देता है। कौन है वो? कौन है वो व्यक्ति जो हमारी बातें बता देता है? कैसे उन लोगों को पता चल जाता है कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध करने? कौन है वो? तो वहां के मंत्री ने कहा, महाराज हमारे बीच में से कोई गुप्तचर नहीं है, बात यह है कि इजराइल में एक नबी है जिसका नाम एलीशा है। आप अपने शयन कक्ष में भी जो कुछ करते हो वो आदमी देख लेता है, उसके पास दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि से देख लेता है। कौन है? इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। हाँ, अब राजा ने अपनी सेनाएं भेजी, सेना भरने भेजे, रथ भेजे। प्रभु का वचन कहता है रथ, औजार वाले सैनिक भेजे, घेरो उसको, कहां पर है? और नबी जो है एलीशा दोतान नगर में थे, कहीं ठहरे हुए थे किसी के यहाँ, उनके साथ उनका सेवक भी, उनके साथ उनका चेला भी। और सीरिया देश के राजा ने पूरे नगर को घेर लिया। बहुत सुंदर आख्यान है, सब पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। आप कोई जोर से पढ़िए, माइक के साथ पढ़िए, सबको सुनाई देना चाहिए कि ये शब्द आप में देहधारी हो। आदो वाद आसीत, सचवाद ईश्वराभिमुख आशीत। आदि में शब्द था, शब्द देहधारी हुआ। आज ये वचन हम में देहधारी होना चाहिए। हालेलुया, बोलिए परमपिताओं की, पावन आत्माओं की। वचन हम में देहधारी हमारी जिंदगी में उतरना चाहिए। अगर वो देहधारी नहीं हुआ, आपकी जिंदगी में यीशु जी काम नहीं करने वाले। पढ़ेंगे साहब, प्लीज रीड, प्लीज फटाफट रीड। दूसरा राजा अध्याय 6, 15, 16, 17, मजा आ जाएगी। आज आप गहराई में चलेंगे, गहरे पानी की ओर। जी पढ़े। सकाळी देवाचा माणसाचा सेवक उठून बाहेर आला, तेव्हा सैन्याने
घोडे व रथ यांच्यासह नगरास वेढा दिला आहे असे त्याच्या दृष्टीस पडले. तो आपल्या धन्यास म्हणाला, स्वामी, हाय हाय, आता आपण काय करावे? तो म्हणाला, भिवू नको, त्याच्या पक्षाचे आहेत त्याहून अधिक आपल्या पक्षाचे आहेत. अलिशाने प्रार्थना केली की हे परमेश्वरा, याचे डोळे उघड, याला दृष्टी दे. आपको पता है सारा घेर लिया, और आपको पता है एलीशा क्या कहते हैं? एलीशा को मालूम है कि मेरे साथ जो है उनसे ज्यादा हैं, लेकिन एलीशा अपने सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं. सेवक कहता है, हाय प्रभु, अब क्या होगा? सेनाओं ने घेर लिया. हाय शब्द बड़ा खतरनाक है. हेलो, कौन सा शब्द है? कभी कभी चिल्लाते हैं ना, हाय अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाए. आपको पता है यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु के साथ चले जा रहे थे, और उनका गुरु नाव के पिछले भाग में तकिया लगा के सो रहा है. गुरु जी नाव के पिछले भाग में तकिया लगा के गहरी नींद में सो रहे, और नाव जब चल रही है तो तूफान आ गया. और एक साधारण सी बात है, जिसकी नैया में प्रभु सो जाएंगे तूफान जरूर आएगा, याद रख लीजिए. लेकिन बड़ी सुंदर बात, जब वो तूफान होता है, तूफान आता है, पूरी नाव हिलती है, तो चेले गुरु जी के पास दौड़ते, उनको होश आता है कि हमारा गुरु नाव में. उठाते, गुरुदेव उठिए, हम नाश हुए जाते. आपको पता है गुरु जी उठे, और उठने के बाद सबसे पहले किसको डांटा? तूफान को, जो बाहर था. और उसके बाद उन्होंने चेलों के अंदर जो तूफान था उसको डांटा. सबसे बड़ा तूफान होता है अविश्वास का तूफान. हालेलुया, हालेलुया. अविश्वास का तूफान, प्रभु ने उसको डांटा, उनको भी डांटा. बाहर के तूफान को डांटा, अंदर के तूफान को डांटा. आपको पता है गुरु जी एक घर में जाते हैं, एक महिला उसके घर में जाते हैं, दो बहनें मरियम और मार्था. जब उनके घर में गए भोजन करने के लिए, तो एक बहन गुरु जी के चरणों में बैठी, और एक बहन खाना बना रही, कुछ बना रही, मराठी डिश बना रही थी, पता नहीं क्या बना रही. और वो कहती है, प्रभु मेरी बहन से बोलिए मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया, कर क्या रही है? तो प्रभु कहते हैं, मार्था मार्था तू बहुविधि परिचर्यायाम व्याकुलम. मार्था मार्था, तू बहुत सी चीजों के लिए चिंतित और व्याकुल है. तेरी बहन ने एक ऐसी चीज चुन ली है, एक ऐसा चुनाव कर लिया है जिसे कोई नहीं चेंज कर सकता, छीन सकता. उसने मुझे चुन लिया है. हालेलुया. ये मार्था और मरियम कौन है? आप क्या सोचते हैं? वहां बैठो, ना ना ना, ये मरियम और मार्था आपका जीवन है. हमारे शरीर को मार्था कहा गया है, और हमारी आत्मा को मरियम की इंडिकेशन है. आपने देखा आपका शरीर कैसे चंचल हो जाता है, घबरा जाता है. शरीर और आत्मा में विरोध. मरियम आपकी रूह है, आपकी आत्मा जो ईश्वर को ललायित है, ईश्वर की शरणागत होनी चाहती है. लेकिन मार्था का सिस्टम देख लीजिए, आपने शरीर का आचरण देख लीजिए, आपको लगेगा हाँ यार, हमारे अंदर ही मार्था और मरियम विराजे हुए हैं. हालेलुया, हालेलुया. जिसकी शिकायतें, शरीर की शिकायतें, क्या शिकायतें? हाय अब क्या होगा, अरे हम नाश हुए जा रहे हैं, उठिए प्रभु. अरे तुमको बोध नहीं, प्रभु तुम्हारी नैया में विराजमान है. नाव कहाँ चलती? जोर से बोलिए, पक्का? सड़क में तो नहीं चलती. जैसे नाव बोले पानी तुरंत दिखाई देगा, क्योंकि नाव और पानी का गहरा संबंध है. बिना पानी के नाव नहीं चल सकती. वो जो चलाए करने के लिए, नाव को चलाने के लिए जो बहुत जरूरी है पानी, अगर वो पानी अंदर आ जाए नाव डूब जाएगी. आप संसार में रहो, संसार आपके अंदर न रहने लग जाए. सबसे बड़ी दुख की बात है, संसार हमारे अंदर रहने लग गया, इसीलिए हम धामाडोल. हालेलुया. यीशु महाराज भूल गया, दिमाग गायब. नबी साथ, एलीशा चमत्कार करने वाला व्यक्ति है. उसके हाथ से चमत्कार बहता है, हाथ से चमत्कार बह, उसकी छाया से चमत्कार बह रहा है. उसके साथ उसको होश नहीं. जीसस के चेले यीशु के साथ जा रहे हैं, उनको होश नहीं. आपको पता है एक कवि ने कविता सुनाई राजा को कविता सुनाई. राजा बड़े खुश हो गए. राजा ने कहा, कवि मैं तेरी कविता से प्रसन्न हुआ, मैं तेरे को एक बड़ी सुंदर चीज देना चाहता. बोले महाराज क्या? राजा के पास बहुत बढ़िया घोड़ा था, बेशकीमती घोड़ा, अनमोल घोड़ा. बोले कभी ये घोड़ा बड़ा अनमोल है, दुनिया का सबसे नायाब घोड़ा है, मैं तेरे को गिफ्ट देना चाहता हूँ. बोले महाराज नायाब कैसे? बोले ये नायाब ऐसे है, इस घोड़े को बोले अगर आप बोलोगे ओ माय गॉड, तो ये रॉकेट की तरह दौड़. क्या बोलना है?
जोर से बोलिए, क्या बोलना? माय गॉड। बोले ओ माय गॉड बोले तो ये रॉकेट की तरह और दौड़ता ही चला जाएगा, दौड़, और ये बिजली की रफ्तार से दौड़ेगा। लेकिन तुमने यदि बोल दिया हालेलुया तो ये वही खड़ा हो जाएगा, तत्क्षण एकदम वहां वहीं खड़ा हो जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा, तुरंत ब्रेक लग जाएगा। ये अच्छा महाराज ऐसा, तो चलने के लिए क्या बोलना? जोर से बोलिए, इतने में न सुन रहा। कभी बैठा उसके ऊपर, बोले महाराज ट्राई कर लूं? बोले हाँ ट्राई कर ले, तेरा ही है, तेरे को दिया है, गिफ्ट में मिला तेरे को, जा तेरी कविता से प्रसन्न हुआ, ट्राई कर ले जा। वो बैठा तो क्या बोला वो? इतने मैंने सुन रहा घोड़ा, और जोर से, और जोर से। जब किसी से लड़ते तो अच्छा चिल्लाते, लड़ाई झगड़ा बार हो जाए ऐसे करके लड़ते, दांत दबा दबा के लड़ते हो ना, अच्छा पावर उतरता है फिर तुम्हारे शरीर में। लड़ाई झगड़ा, अच्छा लड़ाई झगड़ा देखने में भी बड़ा मजा आता है। वो तो जो लड़े ठीक है, लड़ाई झगड़ा देखने में मजा आती है, पहले कूद पड़ते। अरे क्या बोलना है? सब पीछे वाले बोलेंगे, तुम्हारा घोड़ा ना चल रहा, पीछे वाले मेरे को सब दिख रहा है, आप बड़े ध्यान से देख रहे हो, आप ही भर दिख रहे हो। हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए। अरे वो तो रोकने के लिए है रे, ये तो गड़बड़ है जी। चलने के लिए क्या बोलना है? जोर से बोलिए, और जोर से। और जैसे उसने बोला वो घोड़ा तो और तो वो रॉकेट बिजली की रफ्तार पकड़ गया, वो बिल्कुल भागते ही जाए। और जब वो भागा, जब वो ऐसे ऐसे हुआ तो उसको सब भूल गया रोकने वाला मंत्र। जब नाव ऐसे ऐसे हुई ना चेलों की, जब चेलों की नाव ऐसे ऐसे हुई, चेले भूल गए कि गुरुजी नाव में सो रहे हैं, पिछले वाले भाग में तकिया लगा के। दिमाग ही से, जब जीवन में समस्या आती है ना, बाइबल बाइबल वचन प्रार्थना सब गायब, शून्य बटा सन्नाटा हो जाता है, आदमी कुछ नहीं दिखता। और आपको पता है आदमी किसको उठाता है? उठाता है डंडा, कट्टा, बंदूक, लट्ठी, अपने दोस्तों को उठाता, उठो यार मेरी मदद करो। हाँ, और नहीं है तो एटीएम उठाता है। पैसा है कि नहीं? पैसा, एक बात बता दूं, अगर पैसा हो तो आदमी बड़ा, अभी आपके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल दे तो मालूम क्या होगा? आपकी चाल बदल जाएगा, ऐसे चलने लगता है। तो कुत्ता वाली चेन लगा लोगे सोने तो बड़ी बड़ी। शादी आदि में आप लोग जाते हैं ना, लड़के लोग चेन पहन के जाते, एक बटन खुली रहती है, देखो हमारे पास चेन है, तो कोई नोच लेता है तो चेन गायब हो जाती है जिंदगी की। अरे क्या चीज आपको पता है? वो बड़ी अद्भुत घटना, उसको सब भूल गया, गायब हो गया उसके दिमाग से कि रोकना वाला मंत्र क्या है। क्या था रोकने वाला मंत्र? तुमको तो याद है ना? जोर से बोलिए, इतने में घोड़ा न सुन रहा। और जैसे उसने बोला हालेलुया, क्या घटना घटती आपको मालूम? घोड़ा बिल्कुल कूदने ही वाला था, खाई एकदम सामने, बिल्कुल जंप करने, उसी समय उसके मुंह से निकल आया हालेलुया। कैसे? एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट निकल आया, और वो घोड़ा एकदम खड़ा हो गया, एकदम ऐसे। वो तो बिल्कुल खाई, उसने, उस कवि ने नीचे देखा और बोला ओ माय गॉड। हैंडल करना नहीं आएगा मर जाओगे। आपको पता है अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। पूर्ण ज्ञान साधो, साधना है, जो मिला है उसको मांझना है। हालेलुया। एक बात याद रखिए, आप वचन खूब पढ़ लो, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे ये कभी सधने वाला नहीं है। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन पढ़ना और प्रार्थना। परिंदा कैसे उड़ता है? 2 पंख है परिंदे के, बिना 2 पंख के उड़ ही नहीं सकता। ऐसे जीवन के आध्यात्मिक दर्शन में ईश्वर ने 2 चीजें भक्तों के लिए उतारी हैं, एक तो प्रभु की वाणी और प्रार्थना। हालेलुया। और जब इनका संयोग होता है आपके जीवन में आसमानी योग होता है, सारी चीजें व्यवस्थित होने लग जाएंगी। प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना और प्रार्थना में इसको साधना है। 3 वरदान ईश्वर ने मनुष्य को दिए, 3 वरदान, याद रख लीजिए इस बात को और गहराई से अपने अंदर उतार लीजिए, गहराई से। 3 वरदान,
पहला वरदान है जानने की शक्ति, द पावर टू नो। आप कुछ भी जान सकते हो, आपको प्रभु ने जानने की शक्ति दी है। जानने की इच्छा शक्ति आपके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की। ऐसे नहीं है, हर एक व्यक्ति के अंदर जानने का सूक्ष्म बीज पड़ा हुआ है, इसीलिए आप सब कुछ जान सकते हो। ऐसे नहीं हम लोग आसमान में चले गए, ऐसे नहीं हम लोग हवाई जहाज, लोहे का टुकड़ा उड़ रहा है आसमान में, आप एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े से बात कर रहे हैं। किसी ने सोचा, किसी ने जानने की इच्छा रखी तो निर्माण हो गया। जानने की शक्ति हर व्यक्ति के पास है। हालेलुया, हालेलुया। जानना बड़ी सुंदर बात है। और आप प्रभु से बोला कीजिए, प्रभु मुझे जानना है। आपको पता है थॉमस ने कहा, थोमा के पास लोग आए, बोले हमने गुरुदेव को देखा। बाहर गया था बेचारा घूमने के लिए, सारे चेले अंदर, उनके पास प्रभु प्रकट हुए। प्रभु ने अपना दीदार करा दिया, उनको दर्शन दे दिया। बोले देखो मेरी पसली, देखो मेरा हाथ, मेरे को छू के देखो। देख ली, थोमा नहीं, थोमा आता है तो उसके दोस्त सारे प्रभु यीशु के चेले कहते, थोमा हमने प्रभु का दर्शन किया, हमने उसको। बोले पागल हो गए तुम लोग, सठिया गए, दुख दर्द के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बोले मैं जब तक देख ना लूं विश्वास नहीं करूंगा। एक सप्ताह बाद प्रभु वहीं प्रकट होते और सबसे पहले थोमा को बुलाते, इधर इधर ले ले। और आपको पता है उसके मुंह से एक ही महावाक्य निकला, माय लॉर्ड माय गॉड, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। आपको पता है वो इसीलिए ये बात बोला क्योंकि जब एक सप्ताह पहले उसने कहा था जब तक मैं देख ना लूं मैं विश्वास, प्रभु वहां विराजे हुए थे, वो नहीं देख पा रहा था लेकिन प्रभु तो वहां विराजे। और वो कहता है एलीशा का सेवक, हाय प्रभु, तो प्रभु का दास एलीशा कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल दीजिए। वो ऑलरेडी है, सारी सेनाएं, उसको दिख नहीं रहा है। हालेलुया। सबसे खतरनाक चीज है इस दुनिया में डर, सबसे डेंजरस चीज है डर, भय। जो डर गया वो पता है जो डर सबसे। आपको पता है कैलिफोर्निया की अदालत ने एक आदमी को मृत्यु की सजा दी, फांसी की सजा दी। कैलिफोर्निया की अदालत ने, सत्य घटना, एक आदमी को मृत्यु की सजा दी गई। और मृत्यु की सजा दी गई तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इसको फांसी से मत लटकाओ, हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च में इसको हमको दे दीजिए। अब भाई फांसी में तो लटकाना ही था तो वैज्ञानिकों को दे दिया, भाई कर लो, तुम मारना ही है उसको तो तुम ही मार लो। लाया गया, उसको रखा कमरे के अंदर। बोले भाई देखो तेरे को फांसी की सजा होनी थी लेकिन सजा तेरे को फांसी की नहीं होगी, हम तेरे को कोबरा से कटवाए, काले नाग से। बोले ठीक है फांसी लगना था, ये दोनों बराबर है, मरना तो है ही। लाया गया, बैठाया गया उसको कुर्सी में और उसको उसके सामने काला कोबरा बढ़िया भयंकर काले रंग का लेके आए और बोले तेरे को इसी से डसवाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ, हमारे को इसी से होना, तेरी मौत हो जाएगी। ठीक, आंख में पट्टी बांध दी और पट्टी बांधने के बाद कोबरा उसके पास लाया गया लेकिन कोबरा से नहीं कटाया, सेफ्टी पिन से मार दिया। सेफ्टी पिन जानते हो, सेफ्टी आलपिन से उसको कटवा दिया। और वैज्ञानिक उसके आंख में पट्टी लगा दी और थोड़ी देर तक देखते रहे। 5 मिनट बाद वो आदमी मर गया। 5 मिनट बाद वो आदमी मर गया। वैज्ञानिक लोग हैरान हो गए और उस पर भी वो और हैरान हुए। उसकी बॉडी का खून निकाल कर उस पर उसकी जांच की गई और उस जांच में कोबरा का वेनम अर्थात कोबरा सर्प का जहर पाया गया। हैरानियत की बात, विज्ञान के लोग हैरान हो गए। सत्य घटना है ये। आपको पता है उस पर बहुत बड़ी रिसर्च हुई महीनों और ये बात पता चली और लोग सोच रहे थे कि ये जहर कैसे आ गया इसके शरीर में। चलिए भाई सेफ्टी पिन से काटा, डर गया, मर गया, जो भी था, हार्ट फेल हो गया होगा, ठीक, लेकिन खून में जहर कैसे आया? जब रिसर्च सामने आई तो ये पता चला उसके दिमाग के नेगेटिव पॉइंट ने ही वो कोबरा वेनम प्रकट कर दी। हालेलुया। आपको पता है एलीशा चाहते तो ये बोलते सारी सेनाएं मर जाएं जो हमसे लड़ने आई हैं, मर जाती, भस्म हो जाती, लेकिन एलीशा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक आदमी का डर सारे समाज को बर्बाद कर सकता है। बड़ी खतरनाक चीज है। एलीशा ने इसीलिए कहा प्रभु इसकी आंखें खोल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। भय बहुत खतरनाक चीज है। आपको मैं इसीलिए आपको पता है आगे जब कभी भी आप प्रवचन के लिए लोगों को बुलाएं, आगे थोड़ा उत्साही लोगों को बुलाए कीजिए। लोग वैसे ऐसे कूदते तो पीछे वालों को जोश आता है। अपने साथ डरपोकों को कभी न रखिए, अपने आप तुम भी डरपोक बन जाओगे। हालेलुया।
हालेलुया। डरपोकों को, प्रभु का वचन लिखा है प्रकाशित वाक्य में, डरपोक लोगों के लिए ईश्वर का राज्य नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा मत डर। वो जानते हैं ये डर गया तो ये मर गया, खत्म हो जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। दिलेरी होनी है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। आपको पता है सर्प देखा आपने? सांप मुंह से जीभ निकालता है, जीभ निकालता है ना, वो जीभ निकालता है, उसका एंटीना है वो, और वो आपकी दूरी नापता है, कितना दूर बैठा है टारगेट मेरा, वो एंटीना से नापता है। कुत्ता, बंदर, शेर ये सूंघ के जान लेते हैं डर को। इनको पता चल जाता है ये डर रहा है, अपने आप उनको एहसास हो जाता है। डर की तरंगे हैं। डर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, डर एक ऑरा बनाता है, और जब आदमी डरता है खुद नहीं डरता, सबको डराता है। इसीलिए एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। एलीशा का पूरी भक्ति चौपट हो जाएगी, इतनी सी चीज याद रखना, इतनी सी चीज। इसीलिए प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास हो। पहाड़ से, इतनी बारीक चीज है वो, इसके विपरीत भी होता है। राई के दाने का बराबर अविश्वास भी तुम्हारी जिंदगी में न जाने क्या क्या लेके आ जाएगा, डर। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। ऐसे ढीला ढीला लुइया लुइया निकल रहा है। हमारे पास समय समाप्त हो जाएगा कुछ ही देर में, समय की सीमा है, समय कम है, समय बीतता जा रहा है, ये गुजर जाएगा, यही भी गुजर जाएगा, है ना। कल का दिन चला गया ना, देखते देखते। मेरे साथ एक जज साहब आए थे पिछले बार गुजरात, वो अभी खत्म हो गए। प्रभु का बहुत उन्होंने प्रभु की सेवा की। पिछले बार उनकी वीडियो आपने देखी होगी, वो खत्म चले देखते देखते लोग चले जाते हैं। और आप क्या सोचते हो, लोग जा रहे हैं। इंसान एक गलत फहमी में है, आपको लगता है भूकंप आएगा और गाड़ी पलटेगी, हम ही भर बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। ये आपका बड़ा इस सब बातों में बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, सब मर जाएंगे, हम ही भर जिंदा रहेंगे। नहीं, तुम ही भर मरोगे, बाकी सब जिंदा रहेंगे। ये सोच के रखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। एक के बाद दूसरी नहीं आती, उसी को मौत बोलते हैं, बैठी हुई जेब में धरी हुई आपकी। बोले प्रभु यीशु महाराज की। पहला वरदान ईश्वर ने दिया है, जानने की शक्ति। जान सकते हो, जो कुछ चाहो वो जान सकते हो। और ईश्वर से बोला कीजिए, प्रभु मुझे जानना है। प्रभु ने मत्ती अध्याय 7 के 7वें श्लोक में क्या कहा है? क्या कहा? 7वां अध्याय 7वीं आयत में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बस मांगो तो तुम्हें। क्या बात है। पहली चीज इंसान की पहली यात्रा मांगने से चालू होती। प्रभु सिर दर्द कर रहा है, ठीक कर। प्रभु मेरे को शादी नहीं हो रही, लड़का दे दो, लड़की दो। प्रभु मेरी नौकरी। ये मांगने वाला स्वभाव है, पहला स्वभाव, ये मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो शरीर है वो मांगता है। मरियम कहती है, देखो ना ये क्या कर रही है, इसको भेजो, मेरी मदद। मांगने वाला स्वभाव, ये पहली कंडीशन है। जितने लोग प्रभु के पास आए, एक अंधा भिखारी, मत्ती अध्याय 10 उसके 46वें श्लोक में लिखा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ। उसने सुना यीशु, उसने सुना यीशु। अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन कान तो है, एक इंद्रिय है जागृत। आपको पता है अंधे आदमी की खासियत, आंख उसके स्पर्श में डाल देता है। उसके पास आंख नहीं है, वो बड़ा इनसिक्योर होता है व्यक्ति को। जिसके पास आंख नहीं होती, वो जल्दी से किसी चीज को, अंधे के पास जाके देखना, पकड़ लेगा किसी भी चीज को, उससे सिक्योरिटी ढूंढता है। आपसे मैं पूछूं आपकी सिक्योरिटी क्या है? आप बोलेंगे माँ बाप, मेरी नौकरी। हेलो, आपकी सिक्योरिटी, सुरक्षा क्या है? वो औरत आती, प्रभु बोलते हैं हाँ जीवन का जल तेरे को देता हूँ, जा अपने पति को ले आ। हेलो, किसको ले आ? किसको ले आ? पति माने रक्षक, गणपति, प्रजापति, अरबपति, करोड़पति, लखपति। अजी, पति यानी रक्षक, रक्षा करने वाला। अब इतने करोड़ की रक्षा कर रहा है, पति यानी रक्षा कर। हर एक औरत को पति चाहिए, बिना पति के उद्धार नहीं। किसकी किसकी शादी हो गई? हाथ उठाइए। तुम्हारी आधी शादी हुई? हाँ, पूरा उठा, पूरा शादी हुई ना, पूरा उठाइए। मेरी भी हुई, अरे उससे हो गई हमारी शादी, हमारा दूल्हा है वो। हालेलुया। तुम सब दुल्हन हो उसकी, कोई औरत पुरुष नहीं होता, सब आत्मा में। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। अपनी सुरक्षा ले आ, अपनी आईडी ले आ। बोले मेरी 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 कोई आईडी नहीं। तूने ठीक कहा, तेरी कोई आईडी, तेरा कोई आधार नहीं है।
औरत औरत शादी इसीलिए करती है कि उसको आधार मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए। पति से उसकी आईडी बनती है, उसका पीछे का टाइटल गया, पति का टाइटल लग जाता है। पति यानी रक्षक। जब अपने रक्षक, कोई रक्षक नहीं, सातवां रक्षक वहां खड़ा हुआ, वो मिल गया, खड़ा मड़ा छोड़ के भाग गई, संत कहलाई। हालेलुया, हालेलुया, बोली प्रभु यीशु महाराज की। तिमाई का पुत्र बरतिमाई सुनता है, उसकी सिक्योरिटी कान है और कान से ही देख रहा है। इंद्रियां, जब एक इंद्री गायब होती है तो उसमें तो, इसीलिए अंधे लोग बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सेंसिटिव कान होते हैं उनके, बहुत जल्दी जागृत होकर देख सुनते हैं। आपको पता है, उसके आंख नहीं लेकिन जोर से चिल्लाता है, हे प्रभु मुझ पर दया। आपको पता है, एक छोटी सी प्रार्थना, मुझ पर, मुझ पर। आपको पता है, जैसे चिल्लाया, लोग जरूर सामने आ गए, तुरंत बोले, क्या भैया क्या चिल्ला रहा, एक रुपए पकड़, मुंह बंद कर, शांत हो जा। बट मेरे को नहीं चाहिए, आज मेरी जिंदगी का उद्धार का दिन है। और जोर से पुकारता है, हे प्रभु मुझ पर। आपको पता है, तब तक प्रभु बहुत आगे निकल गए, लेकिन आवाज लगा रहा है, प्रभु रुकते हैं, भक्तों की आवाज सुनकर प्रभु रुकते हैं। एक आदमी प्रभु के पास आता है, प्रभु मेरी बेटी मर गई है, आप चलिए उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, जी जाएगी। आपको पता है, एक सुंदर घटना घटती, प्रभु उसके पीछे हो लिए। पूरे ग्रंथ में एक भी बार ऐसा आख्यान नहीं मिला कि प्रभु किसी के पीछे जा रहे हैं। यहाँ लिखा है, प्रभु उसके पीछे हो लिए। भक्तों की आवाज, प्रभु उनके पीछे हो लेते हैं। प्रभु जी रुक गए। तिमाई के पुत्र पर तिमाई ने कंटिन्यू पुकारा, प्रभु थम गए, रुक गए। प्रभु ने कहा, हट, किनारे हट, उसको बुलाओ, यहाँ लाओ। और वो जब उसने सुना, चेलों ने कहा, लोगों ने कहा, तेरे को प्रभु बुला रहे। तो उसने एक काम किया, उसने अपना सारा जो इकट्ठा सिक्योरिटी, आईडी, आइडेंटिटी, सारा कपड़ा लपड़ा, जितना भर गंदा मैला, सब फेंक दिया और खुशी के मारे उछल पड़ा। गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया, उसकी आंखें खोल दी। हालेलुया, प्रभु यीशु महाराज की। आपको पता है, ये बोलता है, हाय प्रभु मैं अब क्या। तो एलीशा ने क्या कहा, प्रभु इसकी आंखें खोल दीजिए। आपको पता है, तत्क्षण उसकी आंखें खुल गई और उसने क्या देखा कि आसमानी सेनाएं और रथों से पहाड़ घिरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। दूसरी शक्ति है हमारे पास, निर्णय लेने की शक्ति, द पावर टू नो। सर जी ने पढ़ा कि मांगो तो तुम्हें और ढूंढो तो। दूसरे चरण में है ढूंढना, ये निर्णय की बात है, ढूंढना। अगर तुम पहले वाले से नीचे और आगे आगे तो वहां पर है ढूंढना, और ये निर्णय की बात है, डिसीजन लेना। ईश्वर ने हमको डिसीजन पावर दिया है, आप निर्णय ले सकते हो। इस संसार में मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अद्भुत तरीके से निर्णय ले सकता है। उसकी निर्णय लेने की शक्ति बहुत महान है, विराट। आप कुछ भी निर्णय ले सकते हो। मैं आपसे पूछूं, कौन कौन नहा के आया? नहाए? हाँ जी, आपने निर्णय लिया नहाएंगे। आज कौन कौन खाना खाया? खाए होगे, निर्णय लिया। निर्णय लेने की शक्ति है आपके पास, आप निर्णय ले सकते हो, आपके पास डिसीजन पावर है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। एक राजा का दरबार लगा, बड़ा दरबार, ठंडी का समय, प्रचंड ठंड। राजा का दरबार मैदान में लगा हुआ, राजा सिंहासन में बैठे, सारे मंत्रीगण और जनता बैठी सुनवाई के लिए। इतने में एक आदमी आया। आदमी ने कहा, महाराज मेरे पास दो चीजें हैं और मैं जीतता आया हूं, हर जगह जीतता आया हूं, और उन दोनों चीजों के फर्क को आज तक कोई नहीं बता पाया। मैं सारे बड़े बड़े राज्यों में जीतता आया हूं और जीते जीते आपके राज्य में आया हूं। राजा ने कहा, क्या बात, कौन सी चीज ऐसी? उसने मेज पर दो चीजें रखी, दोनों एक समान, एक रंग, एक रूप, एक गुण, एक प्रकाश की। और उसने कहा, महाराज यदि आपके राज्य में कोई ज्ञानी हो, समझदार हो, इल्म का हो, बुद्धिमान हो, वो बता दे कि इनमें से कौन कांच का टुकड़ा और कौन हीरा है। ये एक जैसा दिखता है। महाराज, राजा जी ने कहा, ये तो एक जैसे दिखते हैं। उस आदमी ने कहा, नहीं महाराज, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक बड़ा बेशकीमती हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। और यदि कोई बता दिया तो मैं ये हीरा जो करोड़ों अरबों का है, मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन एक शर्त ये भी है कि यदि कोई नहीं बता पाया तो आपको इसी हीरे की मूल्य का पैसा,
कीमत मुझे देनी पड़ेगी। राजा हैरान। राजा बोले मैं नहीं बता सकता, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे, कोई अंतर नहीं। मंत्रियों ने कहा, वहां के बैठे ज्ञानियों ने कहा महाराज हम भी हिम्मत नहीं जुटा सकते, हम भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हीरा कौन सा कांच। राजा धनी था, उसके पास पैसा था, लेकिन प्रतिष्ठा की बात आ गई, प्रतिष्ठा की बात आ गई, सब असमंजस में आ गए, किसी ने हिम्मत नहीं की, कोई नहीं बता पाया। भीड़ से आवाज आई, कुछ हलचल हुई। हेलो, ऐसे ही भीड़ से हलचल हुई। एक अंधा डंडा लिए हुए खड़ा हुआ, बोले मेरे को महाराज के पास ले चलो, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। जनता हंसने लगी, बोली ये अंधा, एक तो अंधा बोल रहा मैं बता दूंगा, बोले मैं बता दूंगा, ये इज्जत की बात है, राज्य की प्रतिष्ठा की बात है, मैं बताऊंगा उसको। राजा सुन लिए, राजा बोले इसको आगे लाओ, एक तो कोई बता नहीं पा रहा, इसकी हिम्मत तो है, लेके आओ इसको आगे। वो आगे आया डंडा लिए हुए, बोले मैं बता दूंगा। ठीक, मौका दिया गया उसको, उसने दोनों चीजों को हाथ में लिया और तत्क्षण एक क्षण में बता दिया कि ये कांच है और ये हीरा। वो हीरा, वो आदमी नतमस्तक हो गया उस अंधे के सामने, प्रणाम कर लिया, बोले मैं मान गया, मैं मान गया। और वो बड़ा खुश था, सब लोग भी खुश हुए, वो आदमी ज्यादा खुश था क्योंकि उसको एक चीज अच्छी लगी, कम से कम कोई तो बता पाए। अब वो आदमी, राजा और सारी जनता इस बात के लिए आतुर थी, जिज्ञासा कि अंधे ने बताया कैसे, इसको कैसे पता चला। तो सबने जिज्ञासा जाहिर की कि हे बूढ़े बाबा, अंधे बाबा, ये बताओ कि तुमको पता कैसे चला। उस बात बूढ़े ने, उस अंधे ने एक बड़ी सुंदर बात कही, सुनिएगा इस बात को। उसने कहा बड़ी छोटी सी बात है, हम सब बाहर बैठे हैं धूप में और मेज पर ये दो वस्तुएं रखी हैं, एक कांच है और एक बेशकीमती हीरा है। मैंने दोनों को हाथ में उठाया, जो ठंडा था, उतनी धूप में भी जो ठंडा था वो हीरा है, और जो गर्म हो गया वो कांच है। हालेलुया, ताली तो बजा दो अगर समझ में आया। समझ में आया तो तुरंत ताली। जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा है, और जो धूप में भी ठंडा है वो हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में ऐसी, आपको पता है जो लोग ऐसे ही छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, झुंझलाते, वो सारे कांच के टुकड़े, लेकिन जो कठिन कठिन परिस्थितियों में, दुख पीड़ा परेशानी में भी स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और उनके निर्णय नहीं बदलते, वही हीरे कहलाते हैं। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। तो दूसरा वरदान ईश्वर ने दिया है, निर्णय लेने की शक्ति। आप निर्णय ले सकते हो, निर्णय लेना है। आपको पता है प्रभु जी ने अपने चेलों से कहा, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, व्हाट डू पीपल से अबाउट मी। उन्होंने कहा प्रभु कोई कहता है नबी, महात्मा, संत, फकीर, बाबा, यिर्मयाह, यशायाह, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, ये वो फलाना ढिमाका। कोई कहता धर्म बदल देते ईसाई लोग। पूरे हर न्यूज़पेपर में आजकल चलता है धर्मांतरण, धर्मांतरण, धर्मांतरण। मैं एक बात बोलता हूँ विरोधियों से, सुनिए मेरी बात, विरोध भी करो, बढ़िया टांके के चोट पे करो, ऐसी राजनीति वाला मत करो। विरोधी भी अगर दिल से गहराई से विरोध करेगा, ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। विरोध भी राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है। पौलुस ने दिल की गहराई से विरोध किया। जब वो विरोध कर रहा था, ये भाव उसके हृदय में गहरा था कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, प्रभु प्रकट हो गए। क्योंकि विरोधी से बड़ा विश्वासी नहीं हो सकता, क्योंकि विरोध करते करते वो प्रभु के निकट आ जाता है। हालेलुया। ये विरोधी भी विरोध करते करते प्रभु के निकट आ जाता है। पौलुस इसका प्रमाण है। विरोध कर रहे थे, अड़े हुए थे मारने के लिए। अरे सरकार से पत्र लिखवा लिया, पूरी अथॉरिटी ले ली मारने पीटने की, अभी भी यही चल रहा है। लेकिन बात याद रखिएगा, यही समय है प्रभु अपने आप की रोशनी इन सारे विरोधियों पर प्रकट करेंगे। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, यही समय है। और एक बात याद रखिए, जितनी पीड़ा, परेशानी, दिक्कतें, व्याधियां इंसान को छूती है, बदलती है, और कोई नहीं बदल सकता। जितने रूपांतरण हुए हैं, क्रांतिकारी घटनाएं घटी है, वो पीड़ा में घटी। हालेलुया। ये सम्मान, ये बढ़ाइयां, ये आपको जो ये चीजें बढ़ाती नहीं है, ये आपको और गिरा देंगी। ये पीड़ा परेशानी आदमी को निर्मित करती है।
क्यों? आपको पता है जो जो चीजें पैदा होती कष्ट से पैदा होती। तुम कैसे पैदा हुए? वेदना के साथ, चिल्लाते हुए, किलकारी मारते हुए। जो जो चीज पैदा होगी, जब जब निर्माण होगा, जब जब कुछ सृजन होगा, इस संसार में कष्ट और पीड़ा से होगा। इसीलिए प्रभु यीशु जब दरवाजा बनाते हैं तुम्हारे लिए, आसमानी दरवाजा, उनको पीड़ा से गुजरना पड़ा, वो दरवाजा निकला। हालेलुया। आपको पता है जब आसमान में रॉकेट भेजा जाता है उसमें टाइल्स लगाए जाते हैं। सुन लीजिए, दुनिया भर की यूरेनियम लगाया जाता है, और जब वो घर्षण होता है कुछ कुछ गायब हो जाता है, उससे घर्षण होता है। जब आपको इस संसार से निकालना है, आप एक दरवाजे से आए हो, और एक दरवाजे से आपको निकालने के लिए ईश्वर ने अपनी जिंदगी का घर्षण किया है। पीड़ा सही है, वेदना, दर्द का दरवाजा। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं भेड़ों का द्वार मैं हूं। इस संसार से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने दरवाजा वेदना से बनाया है। वो दरवाजा है। आपको स्वर्ग धाम में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पैक है ये सब, डब्बा बंद हो गया आदम की गलती से। लेकिन प्रभु ने उस डब्बे के लिए चेहरा बनाया, निकालने के लिए आपको। हालेलुया। जब आप मरते हैं 9 द्वार है हमारी बॉडी में, 9 डोर्स, 9 दरवाजे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। इन 9 दरवाजों में से एक दरवाजा आपका आत्मा चुनता है। आप याद रख लीजिए इस बात को, ये कहीं ना कहीं से निकलेगा। लेकिन उसके बाद इसको एक दरवाजा चाहिए, वो दरवाजा मिलता नहीं है। आपको पता है एक लाजर है, एक धनी आदमी ऐशो आराम से रह रहा, बढ़िया बढ़िया खा रहा, और आपको पता है जब वो मरता है अधोलोक में, और लाजर बड़ा गरीब निर्धन, खाओ कुत्ते खाओ चाट रहे। कुत्तों में ज्यादा करुणा है, आदमी में करुणा नहीं, कुत्ते खाओ चाट रहे। और जब वो मरता है तो कौन आते हैं उसको लेने? तो जोर से बोलिए, कौन लेने आया? भूत नहीं, स्वर्गदूत। कौन लेने आया? हाँ, स्वर्गदूत लेने के लिए आए। अभी मैं दिल्ली में था, मेरे को 105 डिग्री बुखार आया, मेरे को सब दिखना बंद हो गया, एकदम दिखना। मैंने कहा प्रभु ले गए क्या? और फिर मन में बड़ा खराब लगा, अरे यार ये वो लोग बोलेंगे यार बाबा नित्यानंद जी जो है बुखार से मर गए। मैंने कहा बुखार से न मरना, हमको तो कोई प्रवचन करते रहे और गोली मार दे। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा मेरे मालिक मेरी जिंदगी में दे दे, ये मेरी इच्छा है। अरे मैं आपको पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, ये मेरी तमन्ना है कि मैं प्रवचन करता हूँ और मुझे कोई गोली मार दे, और यहाँ नहीं दिल में मारना। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु कोई लेने नहीं आया, अंधेरा ही अंधेरा। फिर लगा रहे मरे नहीं हो। देखो कुत्ता की बात की है तो कुत्ता रोटी लेके, ये ज्यादा अच्छी है। लाजर के घाव चाट रहे, आदमी के अंदर करुणा नहीं, इनके अंदर करुणा। हालेलुया। रोटी लेके जा, लाजर के लिए तो नहीं ले जा रहा। बोले प्रभु यीशु महाराज की। निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेना, जीते जी निर्णय लेना है, और दरवाजे पे खड़ा हो जाना। निर्णय तुम्हारा है, किसी और का नहीं होगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। और तीसरी शक्ति ईश्वर ने दी है भावनाओं की अभिव्यक्ति। कौन सी अभिव्यक्ति? भावना। हेलो, कितना तुम चेहरा बना लेते हो। आजकल सेल्फी लेते हो, ऐसे ऐसे मुंह बनाते हो। मैं भी हैरान, मुंह ऐसा करने की जरूरत क्या है? सबको आज एक पैटर्न चला है, ऐसे क्या भैया बहनों क्या करते हो? मेरे को सिखाओ, हम भी लें, थोड़ा डालें अपने। और इतनी सुंदर सुंदर, मैं आपको बताऊं मेरे पास कम से कम नहीं तो 1000 लोग मेरे फेसबुक में लाइन में, किसी की फोटो अच्छी नहीं इसीलिए मैं किसी को कंफर्म नहीं करता फ्रेंड रिक्वेस्ट। उल्टे पुल्टे खड़े, चश्मा लगा। अरे सज्जनता रखो यार, सरलता रखो। तुमको भावनाएं मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नंगे घूमने लग जाओ। अब टिकटॉक पे लड़कियां नाच रही, अरे किसको दिखाना है? करोगे क्या? क्या चाह रहे हैं? जिंदगी खाली है। औरतों को देखो, पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा दुख लगता है जब मैं मीडिया, सोशल मीडिया देखता हूँ, मुझे बहुत दुख लगता है। इससे बाहर आना है। और ईश्वर चाहता है कि आपके अंदर अच्छी भावनाएं आए। हमारे अंदर भावनाएं अच्छी इसीलिए नहीं, हम खुश इसीलिए क्योंकि हम अच्छे से नहीं, अच्छे से जानोगे, अच्छा निर्णय लोगे, खुश रहोगे। हालेलुया। अच्छे से जानना। आपको पता है यूसुफ को पता चला कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे, उसको ऐसा लगा, उसने एक चीज करी, कुछ नहीं किया, वो एकदम शांत। बोले मैं ये ऐसा हल्ला नहीं करूंगा, चुपचाप इसको त्याग, चुपचाप, मतलब धीरज। धीरज धरा। स्वर्गदूत सपने में प्रकट होकर बोलता नहीं, जो उसके गर्भ में है आसमानी है, आत्मा से, पवित्र आत्मा से, उसको अपनी पत्नी बनाने से मत डर,
आपको पता है स्वर्गदूत आके उसका नाम ले रहा, गोत्र बता रहा, हे राजा दाऊद, दाऊद के बंदे, उसको सब पता है आसमान में। और जब उसने धीरज रखा, पूरा सत्य नाजिल हो गया। आज के इस युग में इंसान के पास सबसे बड़ी समस्या यह है, धीरज नहीं है, भड़बड़ाए जा रहा है। हालेलुया, ले परमेश्वर महाराज की। आपको पता है मैं मुंबई गया, महाराष्ट्र है ना ये, मुंबई यहाँ पास में है। मैं गया, पुरानी बात, एक बड़ा पूंजीपति आदमी, उसके घर गया। मैंने कहा यार मुंबई देखना तुम्हारी? बोले हाँ महाराज मुंबई दिखाएंगे। बोले गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा, उसकी बढ़िया बड़ी गाड़ी। बोले गाड़ी में नहीं, आपको लोकल ट्रेन में घुमाएंगे। मैंने कहा लोकल ट्रेन क्या होता है? बोले लोकल ट्रेन गुरुजी आपको भीड़ दिखेगी। अच्छा, लोकल ट्रेन में अपन गए। अरे भाई मैं लोकल ट्रेन देखा, ओहो, मैंने कहा यार इतनी भीड़, अंदर कैसे जाएंगे? बोले महाराज आप बस ऐसे खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाए, ले अब धक्का मार मार के चलता, डब्बा के अंदर घुस गया मैं, और दे सबके पसीना ऐसे ऐसे। मेरे को लगे मैं कहा, मैं उस आदमी को देखूं तो निकल बाहर में ट्रेन बता। बोले महाराज बाबा जी आप प्रार्थना करो इस ट्रेन के लिए। मैंने कहा नहीं कर प्रार्थना, तो पसीना पसीना काहे के प्रार्थना, ए पसीना महके, अरे सब रगड़ रहे हैं ऐसे। मैंने कहा अरे मुंबई, मेरे को बॉम्बे में नहीं जाना, उतारो। आप वो मैं कहा उतरेगी कैसे? बोलता धीरे से, गुरुजी आप बस ऐसे मुड़ जाओ। मैं ऐसे मुड़ा, जनता धक्का मार मार के बाहर फेंक दी। अरे मैं सही में बाहर आ गया ट्रेन से। ओती भीड़, इतनी भीड़, ऐसे टनाटन फंसे फंसे। मैंने कहा ये कैसे बाहर? बोले महाराज आप बस खड़े रहो, धक्का मार मार के हमको पूरा स्टेशन क्रॉस। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया भीड़ क्या होती और वास्तव में भीड़ के चलाए चलना क्या कहलाता है, इसका बोध मुझे हुआ। भीड़ बड़ी खतरनाक चीज है। भीड़ आपकी चेतना खो देगी, भीड़ में आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा, भीड़ में आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह भीड़ के हवाले अपने आप को नहीं किए। हालेलुया। उस पर उसका धीरज देखना, एकदम धीरज, शांत, मौन। जिस व्यक्ति का विश्वास ईश्वर पर होता है वो मौन होता है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसको किसी की चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। निर्गमन अध्याय 14 का 14 श्लोक क्या कहता है? युद्ध तुम्हारा है, ईश्वर लड़ेगा। हालेलुया, बोलिए परम पिता की। योहन्ना अध्याय 10 का 27वां श्लोक क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मैं उनको जानता हूँ, वो मेरा अनुसरण करती है, भीड़ का अनुसरण नहीं करती। हालेलुया, बोलिए परम पिता की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी चीज क्या है? भावनाओं। अच्छे से जानोगे। यूसुफ ने धीरज रखा, स्वर्गदूत आया, सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। हमारे परिवार की समस्याएं सॉल्व होंगी जब हम धीरज धरेंगे, और उसको जानना है। जब जानोगे, सही निर्णय लोगे, सब कुछ खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर को हम अच्छे से नहीं जानते, इसीलिए हमारे निर्णय खराब है, इसलिए हमारी जिंदगी में दारुण दुख और पीड़ा परेशानियां हैं। हालेलुया, बोलिए परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। धीरे से खड़े होंगे सब। टाइम समाप्त हो रहा है, ये गवर्नमेंट की टाइमलाइन है। धीरे से खड़े होंगे सब। एक एक्सरसाइज करवाएंगे आप, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सब नहीं करें, बड़ा सरल योग करवाएंगे आप सब लोग, ठीक है? रेडी? हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर महाराज की, बोलिए पावन आत्मा की। मैं एक फल की दुकान में गया, गाड़ी में बैठा था। आज भैया एक सज्जन गाड़ी लेके आए, हवा में उड़ाते उड़ाते। मैंने कहा भैया पहुंचेंगे कि नहीं, कि कहीं और पहुंचाओगे? कौन थे भाई? बड़ा तगड़ी गाड़ी चला, मैं तो उनका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसी गाड़ी उड़ाए हम। अच्छा, आपको पता है मराठी लोगों की एक खासियत, मराठी लोग बहुत जिद्दी होते हैं, ये जिद्दियों की भूमि। मराठी, मराठा अड़ गए तो पीछे नहीं हटते। सही में मराठी लोग बड़े जिद्दी होते हैं। ऐसे मुंबई नहीं बना फिल्म नगरी यहाँ पे। हालेलुया, ये बड़ी सुंदर भूमि और आप लोग बड़े धन्यवाद। में गाड़ी में था, कार में बैठा, ड्राइवर चला रहा, मैं एक जगह फल की दुकान में गाड़ी रुकवाया।
यार थोड़ा फल ले ले। मैं फल खाता हूँ, थोड़ा बहुत फल, भोजन मेरा ज्यादा नहीं है। मुझे किसी ने कहा, बोले गुरुजी आप टीवी में तो बहुत बड़े दिखते हैं। मैंने कहा अरे उपवास कर करके छोटा हो गया। मेरा अधिकतर समय उपवास में ही गुजारता हूँ, तो बड़ा मजा आता है, उसकी शरणागत में ही आनंद है, कहीं आनंद नहीं। हाँ जी। तीसरा, प्रभु ने क्या कहा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, मांगो तो, वहां नहीं ठहरना और नीचे आना, ढूंढना और नीचे आना और बढ़िया खटखटाओ। ये परम पवित्र, खटखटाने में दीदार उसी के होंगे। आपको पता है वो एलीशा का सेवक है ना, उसकी जिंदगी वहीं से बदली, और तिमाई का पुत्र बरतिमाई, उसके सामने प्रभु खड़ा है, साक्षात सामने। जिंदगी नाचते कूदते हुए उनके पीछे हो लिया, उनके पीछे हो लेना है। हालेलुया। और गाड़ी के पास में रोका, फल की दुकान के पास, वो फल वाला मेरे पास आ गया, मुंह में गुटखा भरा हुआ, गुटखा मुंह में इतना सारा। कहता महाराज जी क्या निकाल दूं? आम निकाल दूं? आम? सेब निकाल लेता, सेब बढ़िया वाली कीवी आई है बाहर से, उसको निकाल लेता महाराज। अंगूर निकाल दूं? मैंने कहा अपने मुंह से गुटखा निकाल दे यार तुमने कहा ना तेरा मुझे गुटखा निकाल। अरे वो गुटखा निकाला तो ऐसा लगे कि लोटा गजब हो गया रे। क्या क्या आदमी भरा पड़ा है अंदर, गंदगी संदगी न जाने क्या क्या। हाय प्रभु क्या क्या धरे हो, ये सब बाहर निकालो और ये आंखें खुल जाए। बहुत सुंदर, जरूरी है आंखें खुल। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। मैं एक एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ये सब बाहर निकाल, ये निकाल दो वो निकाल दो। अरे आपने कचरा, ठीक है पकड़े। आप एक पैर पीछे करेंगे, एक आगे करेंगे। अभी गर्मी लगेगी, सब लगने लग जाएगा, सवा लाल तो फेंक दोगे हवा में। एक पैर पीछे एक आगे करें। One leg should be ahead and one should be at the back side. और एक हाथ पीछे ले जाएंगे, एक हाथ, दोनों हाथ नहीं रहे। इतना सारा कचरा धरी हो। बहुत परिश्रांता आराक्रांतस्य सर्वे मम समीप माया तेना अहम युष्मान विश्रामिष्यामि। मत्ती 11:28। सब थके और बोझ से दबे, दुनिया भर का मुंह में धरे, मेरे पास आओ और उलट दो, मैं तुम्हें विश्राम। पहले प्रभु के पास अर्पण करना है, तभी विश्राम मिलेगा। धरे नहीं रह, आप नहीं संभाल पाओगे, प्रभु को दिया करो, प्रभु को दे दीजिए। हेलो, पकड़ लिए, पीछे पकड़े, पकड़े, रेडी, जोर से प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की। आए नहीं बनता, फेंकते हैं। बड़े बड़े मंत्री लोग खूब फेंकते हैं, उन लोगों को देखो, उनसे सीखो। लेकिन मंत्री जी चिल्लाए, बोले मेरे को जिता दो, मैं तुम्हारे नगर को स्वर्ग बना दूंगा। जनता में से कोई चिल्लाए, बोले तब तो नेताजी हम सब स्वर्गवासी कहलाएंगे। ऐसे तो उनको देखो क्या फेंकते हो लोग, लपालप है। अरे अपना कचरा तो आप फेंकना है, या फेंको, ठीक है। और सुनिए, तुम उसको अपने पास नहीं रख सकते, प्रभु के पास देना है। हर चीज प्रभु को दिया करो, किसी को मत दो। एक बॉस करी यार आपने जूनियर को गंदी गंदी गाली, वो लड़का बोल रहा है यार मैं क्या गलती किया हूँ सर, मेरे को सुबह सुबह से गाली दे रहा, भी मतलब छोटी सी फाइल के पीछे गाली दे रहा है बॉस उसको। वो बाहर निकला, उसको दिमाग गर्म उसका, तो उसने अपने जूनियर को गाली देना चालू किया बेमतलब। वो जूनियर बोल रहा है मेरे को सर कैसे गाली दे रहे, बेमतलब में कितनी गंदी गंदी गाली। और वो जूनियर बड़ा हैरान, यार सर क्यों ऐसे सुबह सुबह से मेरे को। अब वो जो दूसरा था वो क्या करे, वो बाहर निकला तो चपरासी को गाली देने लगे। चपरासी हैरान, बोले सर को क्या हो गया, मेरे को गाली दे। उसने गुस्सा चपरासी के ऊपर उतार दिया। चपरासी अपने घर पहुंचा, अपनी औरत को देखा, गाली देना चाहा। औरत बोली मैं क्या कर रही तू पूरे दिन नौटंकी कर। और औरत बेचारी रोने लग गई, यार ये कैसा कर रहा, पति घर में घुसते ही मुझे गाली। उसने गुस्सा उस पर निकाल दिया। औरत क्या करे, बच्चे को देखी, दे दमादम दे दमादम, पूरे दिन टीवी देखता रहता है। बच्चा हैरान कि मम्मी मेरे को काहे मार रही है, क्या किया। बच्चा साइकिल, छोटी साइकिल में बैठा, गुस्से में रोते हुए निकला। उसने देखा एक कुत्ता, एक लात कुत्ता
उसने अपना गुस्सा कुत्ते पे निकाल दिया। कुत्ता कहीं 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 करते भागा। एक आदमी गाड़ी में बैठने वाला तो उसको कप से काट लिया पैर। और ये वही बॉस था जिसने उस आदमी को गुस्सा किया। उसके अब वो आदमी सोचे कि यार ये कुत्ता मेरे को काहे काटा। जिंदगी भर सोचता रहा, उसको पता ना चला कि कुत्ता, अरे जो तू बोएगा तेरे पास घूम फिर के तेरे पास आए। इसीलिए प्रभु को दिया करो। किसी को दोगे घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आए। प्रभु को दोगे विलीन हो जाएगा, ब्रह्मांड में चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, हे सब थके और बहुत से दबे, बहुत परेशान मेरे पास। उसका मीनिंग है। इसलिए जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या। उन्होंने अपने आसमान में जाने से पहले अपनी तैयारी की है। आपको पता है उन्होंने माफ किया क्योंकि वो वहां जा रहे थे जहां सब माफ किए गए लोग होते हैं। सबसे खतरनाक चीज है अपने हृदय में पैर रखना। माफ कर दीजिए, ठीक है। वो चीज ऐसी है, दिल में कोई दिल दुखाया, हीलिंग क्यों नहीं होती? आपको पता है हीलिंग के लिए आपको माफ करना होगा लोगों को, आप अपने आप ठीक होने लग जाओगे। हालेलुया। बोलिए पकड़े, चल जोर से, समय नहीं है, 5 मिनट और। पकड़ो, जोर से पकड़ो, पकड़ो। देखो आपकी समस्या को फेंकना है। मैंने ऐसे बोला एक प्रवचन में, एक आदमी अपनी औरत को पकड़ लिया, बोले यही समस्या है बाबा जी, इसी फेंक दे, यही समस्या है। एक घर में गए हम, जैसे घुसे केक उड़ता आया। मैंने कहा ये केक, बर्थडे में गया था प्रार्थना, केक दरवाजे से उड़ता है मेरे सामने चटाक से। मैंने कहा अरे ये क्या है? और बाकी मैंने कहा क्या है? बोले गुरुजी देखिए ना, मेरा नाम तपस्या है और केक में समस्या लिखा हुआ था। केक भागने गलती से समस्या लिखा। मैंने कहा वो समस्या थी, ये समस्या ज्यादा बड़ी है। तो ठीक है, आदमी बड़ा कंफ्यूज है। जानवर कभी कंफ्यूज नहीं, कुत्ता रोटी लेके निकल गया अपना चुपके चाप। आप कंफ्यूज हो, हम लोग कंफ्यूज है, दुनिया कंफ्यूज है। जब कोविड आया पूरी दुनिया अच्छी हो गई, साफ सुथरा, बादल आदल सब। आदमी समस्या सबसे ज्यादा कचरा मचाता है। अपना कचरा न मचाओ, प्रभु को दो। पकड़ो, जोर से फेंकना, ठीक है। रेडी? प्रेम से बोलिए। धीरज नाम की चीज, जोर से पकड़ना, ठीक है। बोले परमेश्वर महाराज की। इन लोगों को प्राण लेना है क्या बिगाड़ा? ये बेचारे कहाँ फेंके? इन्हीं तुम्हारे ऊपर। ये प्रभु के सेवक लोग हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इनके लिए दुआ करना, इनके ऊपर कचरा नहीं फेंकना, ठीक है। सेवक लोग, एक सेवक का जीवन बड़ा दर्दमय होता है। ये सेवक पास्टर लोग साधारण नहीं, ये बड़ा कष्ट सहते हैं। सेवक के ऊपर 2 युद्ध होते हैं, एक तो आसमानी और आपका। दो आपसे भी युद्ध करते हैं बेचारे, ठीक है। इसीलिए इनके लिए प्रार्थना करें। अच्छा जोर से पकड़े, ठीक है, जोर से एकदम। आप सुनो, कल मुझे आप साक्षी दोगे, कल आप मुझे साक्षी दोगे। आज जब आप घर में सोगे कोई ऐसे ऐसे झुलाएगा, डरना नहीं, सही में झुलाएगा। लाजर किसकी गोद में बैठा था? प्रभु आपको अपनी गोद में, भक्तों को, हाँ भक्तों को प्रभु झुलाते हैं। अपनी भेड़ को कहाँ टांगता है? कंधे पर। हालेलुया। क्या सुंदर बात है ना। आप जब उसको अर्पण करते हो बहुत अपार शांति। यूहन्ना में प्रभु ने बड़ा सुंदर कहा कि मदीय शांति उसमें अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसी नहीं देता। मदीय शांति युष्मभ्यम ददामि। यूहन्ना अध्याय 14 उसके 27वें श्लोक में प्रभु कहते हैं अपनी शांति दिए जाता हूँ जैसे संसार देता है। सिनेमा वाली, टीवी वाली, फोन वाली, उन्हें अपनी। आज पकड़, जोर से पकड़, एकदम टाइट, ठीक है। कोई कर्जा लिया उसको यहाँ पे, चल रेडी। आज की ये सभा, ये समागम और द्वितीय 9 तारीख आत्मिक जागृति सभा, इसका सार गर्भ, इसका सार निकलना चाहिए। इस आयोजन का प्रयोजन ये है कि आप उसकी कृपा से भर जाएं। जोर से पकड़ेंगे। एक ही ताला, एक ही कुंजी, एक ही जगत रमाया, एक ही से पर्चा भया, एक ही एक समाया, एक गहे सो पद चलावे, बिना एक नहीं मार्ग पावे, एक गुरु और एक गुरुराई, बिना एक नहीं जीव मुक्ताई। मैं और मेरा पिता दोनों एक है, यीशु ने कहा। जोर से पकड़ेंगे, बोले पवित्र आत्मा की। क्या बात है, ऊपर ताली बजाएंगे।
दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा तेरी दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा